Hello student, this is the part 4 chapter 1 introduction of history. In this part we are reading sources of history. Second source is archaeological. Source is the study of the material remains of the past is known as archaeology and a person who studies these remains is known as archaeologist. देखिए इस sources के थ्रू उन सारे मटेरियल की स्टडी करते हैं जो कि उस समय के प्रिजर्व है, सुरक्षित रखे गए, चाहे वो म्यूजियम में हो चाहे किसी भी तरह से अभी तक सुरक्षित है। हम उन सारे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं और इस तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है और उस तरह का जो मटेरियल होता है उसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। मटेरियल रिमेन ऑफन लाई बरीड अंडर द ग्राउंड एंड द आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू एक्सकवेट और डिग देम आउट। देखिए इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, बरीड किया जाता है लैंड के अंदर, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है इनको डिग करके बाहर निकालते हैं और इनकी स्टडी करता है। फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शन वर एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ recording information during the past. These are writings engraved or carved on the relatively hard surfaces such as stone tables, pillars, metal plates, etc. Sometimes kings got their orders and instructions inscribed so that people could see, read and obey them. Kings also often recorded their victories in battles in them. Inscriptions gave us information about the names of the kings, the extent of their empires, the script in use at the time and many other things. The study of inscriptions is called epigraphy. देखिए जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी मॉन्यूमेंट में बड़े बड़े पिलर्स बनाए जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे कुछ भी लिखा होता है या उस समय के जो रूलर होते हैं, राजा होते हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं, उनके द्वारा लिखवाए जाते हैं, चाहे उसमें उनकी बैटल की विक्ट्री हो, चाहे उनके किंगडम के बारे में, और इन इंस्क्रिप्शन से हमें उनके राज्य के बारे में पता चलता है, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते हैं उनके बारे में पता चलता है। और इस तरह के जो इंस्क्रिप्शन होते हैं एपिग्राफी कहलाते हैं। द आर्कियोलॉजी सोर्सेज मटेरियल इंक्लूड्स थिंग्स लाइक टूल्स एंड वेपन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल होते हैं उनमें टूल्स और वेपन्स भी आते हैं। उस समय में जो टूल्स और वेपन्स चलते थे उनके बारे में पॉटरी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ज्वेलरी, कॉइन्स, बिल्डिंग्स एंड सील्स। दीज सोर्सेज गिवन अस इंफॉर्मेशन। इन सारे सोर्सेज से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। इन सारे सोर्सेज से या इन सारे ऑब्जेक्ट से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे। द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड सो ऑन। उस समय की जो सोसाइटी थी उनका लेवल क्या था, उनका डेवलपमेंट कैसा था, ये इस तरह की तमाम जानकारी हमें इन सोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड होती है। आर्कियोलॉजिकल ऑल्सो स्टडी ग्रेन्स, प्लांट्स, रिमेन्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल फाउंड एट द एक्सक्वेटेड sites. These help in giving information about food and livelihood. आर्कियोलॉजी स्टडी के दौरान हम उस समय के जो फूड ग्रेन्स थी उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एनिमल बोन्स जो अभी तक सेव करके रखी हुई है, प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, उन बोन्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन कौन से एनिमल उस समय ज़्यादा पाए जाते थे। These help in given information about food and livelihood. और इन सारे मटेरियल या ऑब्जेक्ट से हमें यह पता चलता है कि उस समय का जो मेन फूड था वो क्या था और उनका लाइवलीहुड कैसा था। टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर ग्रैंड स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ड आर रेफर्ड टू एज मोन्यूमेंट्स। उस समय में जितने भी टेम्पल्स, फोर्ट्स, किले एंड अदर ग्रैंड स्ट्रक्चर और जितनी भी विशाल इमारतें या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वह किस कैटेगरी में आती है, मोन्यूमेंट्स कैटेगरी में आती है। द स्टडी ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइम व्हेन दे वर बिल्ड। और इन सारे मोन्यूमेंट्स से हमें पता चलता है कि उस समय की कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, सोशल कंडीशन क्या थी, उस समय की कंडीशंस के बारे में हमें पता चलता है। द आर्टिस्ट स्किल ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो आर्टिस्ट थे उनकी स्किल के बारे में पता चलता है। द रीजनल
प्रमोटेड बाय दोज हु हैड देम बिल्ट एटसेट्रा, और जिस भी रूलर ने उन्हें बनवाया था उसके रिलीजन के बारे में हमें पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल द सांची स्तूपा एंड द अशोकन पिलर आर एग्जाम्पल ऑफ सम इंसिडेंट इंडियन मॉन्यूमेंट. एग्जाम्पल के रूप में हम सांची स्तूपा और अशोकन पिलर को देख सकते हैं. यहाँ एंशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट्स है. केव पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट वर्क ऑल्सो स्टडीड फॉर द सिमिलर पर्पज, और इसी तरह की स्टडी के लिए हम केव पेंटिंग्स को ले सकते हैं. थ्रू अ स्टडी ऑफ द कॉइन्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ किंग हु इशूड द कॉइन्स. अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उनमें कॉइन्स की स्टडी की जाती है, और इन कॉइन्स की स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन से किंग ने उन कॉइन को इशू किए थे, कौन से राजा के द्वारा वो कॉइन चलाए गए थे. द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर of period of reason etc. coins gives us information about the social and economical condition of the times. उस कॉइन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में, कौन से ईयर में कॉइन्स को इशू किया गया था, उस समय की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी. दे ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड लिंक्स, और इन कॉइन्स के थ्रू हमें ट्रेड लिंक्स की इंफॉर्मेशन भी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल रोमन कॉइन फाउंड इन इंडिया टेल अस दैट देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन आवर एंसेस्टर एंड द रोमन्स. देखिए कुछ रोमन्स कॉइन्स भी हमारे इंडिया में अभी भी प्रिजर्व है, और इन कॉइन्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो इंडियन एंसेस्टर थे या भारतीय पूर्वज थे उनके व्यापारिक संबंध रोमन के साथ थे. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, और जो यह कॉइन की स्टडी है इसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है. कंक्लूजन, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड ओरल सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हिस्ट्री को जानने के 3 सोर्सेज हमने पढ़े. फर्स्ट इज लिटरेरी, सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल, थर्ड इज ओरल सोर्सेज, और इन्हीं के थ्रू हमें पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है. For a complete and accurate understanding of past events, historians have to consider all the available sources. देखिए हमें हिस्ट्री की यदि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो हिस्टोरियंस है या इतिहासकार है उनका मानना है कि इन सारे सोर्सेज के थ्रू ही हम वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. लर्निंग अबाउट द पास्ट इज लाइक एन एडवेंचर. अपने पास्ट को जानना अपने आप में एक एडवेंचर है, रोमांचकारी है. एज इट गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट फ्रॉम द अवेलेबल सोर्सेज मटेरियल, और हम इन सोर्स मटेरियल के थ्रू उस समय की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं. So historians and archaeologists are like detectives who use all the available sources like clues to find out about our past. देखिए हम क्या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, क्योंकि वह एक छोटे से सोर्सेस के थ्रू पूरा पास्ट जानते हैं, पास्ट की इंक्वायरी करते हैं, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट इंडियन हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ आवर हिस्ट्री. थैंक यू. हैव अ नाइस